दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली के 15 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और दिल्ली सरकार लगातार ये प्रयास कर रही थी, आदेश पे आदेश पास कर रही थी और जनता से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि दिवाली में कम से कम पटाखों का इस्तेमाल हो और अगर संभव हो तो पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाए। और इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दी गई थी और दिवाली के पूर्व ही कई लोगों की गिरफ्तारियां इसलिए की गई थी कि वो पटाखा बेच रहे थे या पटाखों को खरीद रहे थे। मैं आपको बता दूं, दिवाली के दिन दिल्ली में जब शाम जैसे ही ढली, पूरे एनसीआर में पटाखों की ऐसी धुआं धुआं सी दिखने लगी कि मानो लग रहा था कि पूरी दिल्ली में धुएं की एक चादर बन गई हो। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार की दिवाली की जो सुबह रही वो सबसे अधिक प्रदूषित रही। दिवाली की सुबह जब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली एनसीआर की हवा की जांच की और उसकी जो एक ऐप है उसके माध्यम से जब देखी गई तो ये चीजें निकल कर आई कि पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक प्रदूषित अगर कोई दिन रहा तो वो दिवाली के बाद का दिन दिल्ली में रहा। आपको बता दूं, सीपीसीबी की जो एक ऐप है उसके अनुसार वायु गुणवत्ता की अगर मैं बात करूं तो वायु गुणवत्ता जो है समीर ऐप के मुताबिक जांच की गई, उसके अनुसार AQI 355 आनंद विहार में, 396 अशोक विहार में, 389 आया नगर में, 351 बवाना में, 396 बुराड़ी में, 371 मथुरा रोड में दर्ज की गई। इस बात से और इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण की क्या लेवल रही। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।